मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2 और क्या दिक्कत भरी शुरुआत हुई कल इस कारोबारी हफ्ते की। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच कल गैप डाउन के साथ शुरुआत होनी थी, वो तो क्लियर था, गैप के साथ खुले, पर इंटरेस्टिंगली उसके बाद भारतीय बाजार सुधर नहीं पाए। इनफैक्ट उसके बाद डिटोरिएट करते ही चला गया मामला। 180 पॉइंट का गैप डाउन था जब हमने कामकाज की शुरुआत करी थी खुलते ही, और बंद हुआ आपकी स्क्रीन पे 245 अंकों के दबाव से। जो गैप मिला था, लग रहा था थोड़ा बहुत सुधरेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रेशर माउंट हुआ और 250 पॉइंट का दबाव। और अब बैक टू बैक 2 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशंस हो गए जो खासे पेनफुल। वो फ्राइडे को दबाव अच्छा खासा 234 अंकों का, उसके बाद कल 246 अंक, दोनों दिन 1-1% से ज्यादा की कमजोरी। अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी है भाई, फ्राइडे का वो सैंडविच सेशन अपने ही इवेंट्स के चलते दबाव में था। वो जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का जितना था, वो कल हम लोग उसको डाइजेस्ट कर रहे थे पूरी तरह से। अब ठीक है, ये शायद बहाना बनता चला जा रहा है। दुनिया भर के मार्केट्स रिचली वैल्यूड है, एक बहाने की जरूरत थी और वो बहाना स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। पर देखिए पेन कैसा। ये वेडनेसडे की बात ही थी, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले जब हमने रिकॉर्ड हाईस छुए थे 22,775 के। कल के क्लोज पे हमने ऑलरेडी 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में, मतलब इस बीच में 500 पॉइंट दबा दिए। 2.25% का दबाव निफ्टी ऑलरेडी झेल चुका है और आज के गिफ्ट निफ्टी संकेत कर रहे हैं ये गिरावट थम नहीं रही। 100 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी फिर से खुलने के इंडिकेशंस देता हुआ, तो समीकरण बिगड़े से नजर आएंगे। आऊंगा ग्लोब पे, आऊंगा तस्वीर पे, पहले आज क्या क्या खास है वो जान लीजिए। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, आज है ट्यूसडे लेकिन फीलिंग आ रही है फ्राइडे वाली, क्योंकि कल रामनवमी के चलते भारतीय बाजार बंद है। तो ऐसे में आमतौर पे मंगलवार को हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी की तैयारी करते हैं, वो तो करेंगे क्योंकि कल एक मार्केट हॉलिडे शेड्यूल्ड है, तो कल की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी प्रीपोन होके आज होगी। तो फिर निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए। आज शाम को फेड चेयर जेरोमी पावल साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। भैया कुछ संभाल लें, उन्हीं के हाथ में अब दारोमदार है। पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ मीठा मीठा बोल गए तो सब बढ़िया है। आज चाइना बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है और आज कई सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े चाइना से आने, अभी शुरू से ही सुबह से शुरू हो जाएंगे। उनका जीडीपी, उनका हाउस प्राइस, उनका रिटेल, उनका अनएम्प्लॉयमेंट, सारे डेटा सामने आएंगे। यूएस के हाउसिंग स्टार्ट्स के इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, हाउसिंग रिलेटेड डेटा आना है, ये सब डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने हैं। खैर, नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये मूड जो संभल नहीं पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा, उस पर इनसे चर्चा होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज करना है, हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या टाइप कर रहे हो? अच्छा समीकरण दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा था अपने को, अभी दिखाया 100 पॉइंट का दबाव। बाकी का एशियाई पैक प्लीज दिखा दीजिए, देख लेते हैं हमारे एशियन पियर्स किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। ये है गिफ्ट निफ्टी, 0.5% दबाव के साथ मंगलवार की शुरुआत होगी। क्विकली स्क्रीन मूव करिए। एशिया भी ऐसे ही सल्क कर रहा है जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी मूड दिखा रहा है। फ्लैट से अच्छे खासे पेन वाले सेशंस अक्रॉस एशिया आपको नजर आएंगे, क्योंकि यूएस से हैंडओवर फिर गड़बड़ाया हुआ है। ऐसा लगा था फ्राइडे को एक दिन की पिटाई हुई है, यूएस के फ्यूचर्स हरे में थे। हाँ ये जरूर है, कल हमारे सेशन के दौरान फ्यूचर्स ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जब हम क्लोज हुए थे तो 1/3 से आधे % मजबूत थे वो फ्यूचर्स। और उसके सामने एक्चुअल सेशन जो आया उसमें अच्छा खासा पेन, 2/3 से 1.25% कल के ट्रेडिंग सेशन में, तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। तो संभल ही नहीं पाए। इंट्राडे चार्ट डाउ का लेकर आइएगा, ऐसा नहीं है कि जो फ्यूचर कर रहे थे गलत था, खुले हरे में थे, पर उसके बाद संभले ही नहीं। प्रॉफिट टेकिंग सीरियस बनी और दिन के लोज पे जाके यूएस के बाजार डाउ बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स धीरे धीरे करके अब लाली की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले एकदम फ्लैट थे, अब लालिमा वहां पे फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दिक्कत भरा मूड है। इनके पास जाऊं उससे पहले एक प्लेट को तब और आपको पहले और दूसरी प्लेट दोनों दिखाइएगा। कहां डाइजेस्ट किए थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए, क्लैरिटी है, भाव गिरे हुए हैं, तीनों बेंचमार्क से गिरे हुए हैं, ये डाइजेस्ट करना है हमको।
और एक और बार प्लेट फ्लिप करिएगा, ये मामला गड़बड़ा रहा है। बॉन्ड यील्ड्स तगड़ा इंचअप कर गए। डॉलर इंडेक्स देखिए कहां छोड़ा था और कहां खड़ा हो गया, 106.3 पे। कच्चा तेल वही 90 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। खैर, थोड़े समीकरण बिगड़े बिगड़े से हैं। नीरज जी, इनका भी आजकल मिजाज बिगड़ा बिगड़ा सा रहता है, तो अपन सॉफ्ट आवाज में पूछ लेते हैं। ग्लोबल